अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनां को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 12वां महीना ज़िलहिज्जा का 29 तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसें आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक बात बोलना से क्या आगे तो ज़िलहिज्जा महीना हो गया, मैं परपाट से अब चलता है सकर बोली माफ़ करो, मुहर्रम का स्टार्ट हो गया अब, लेकिन किताब में हम ना को 30 दिन के भी हती कह सके तो चांद के महीने 20 पर 9 30 हती, लेकिन किताब में वैसा हता नहीं, पूरे 12 महीने का भी 30 दिन के दिए हती। उसको हमें 1-2 दिन पीछे हते ये 2 दिन आज का भी कल का हो गया तो फिर हमें एक मुहर्रम के बारे में बात कर लेते हैं इंशाअल्लाह। फ़िलहाल तो आज चलता है मुहर्रम का महीने का पहला दिन, लेकिन हमें 2 दिन पीछे कई को ही अभी 20 पर 9 30 तारीख़ का कई को पढ़तेंगे तो किताब में पूरे 30 दिन के हती। जैसा इंग्लिश कैलेंडर में एक महीना 30 पर 1 का कैसा था कि वैसा हमारे हिजरी कैलेंडर में इस्लाम के कैलेंडर में 20 पर 9 30 दिन हती। उसके वजह से हमें 2 दिन पीछे ही। पहला क़िस्सा इस्लामी तारीख़ के बारे में, टीपू सुल्तान अलैहि रहमतुल्लाह की शहादत के बारे में। टीपू सुल्तान की दुश्मनों से आखिरी जंग के मौके पर सेक्रेटरी हबीबुल्लाह ने अर्ज़ किया, हुजूर वक्त का तकाजा है कि अपनी जान और अपने शहज़ादों की यतीमी पर रहम कीजिए। तो सुल्तान ने कहा, मैं अपनी ज़ात और औलाद को दीन मोहम्मदी पर क़ुर्बान करने का फ़ैसला कर चुका हूँ। मेरे सादिक़ की गद्दारी से दुश्मन की फ़ौज क़िले में दाखिल हो गई। बादशाह ने खाने का लुक़मा उठाया ही था कि अपने वफ़ादार फ़ौजी अब्दुल गफ़्फ़ार की शहादत की ख़बर सुनकर फरमाया, हम भी अब कुछ देर के मेहमान हैं। ये कहकर मैदान जंग में कूद पड़े और काफ़ी देर तक लड़ते रहे, यहाँ तक कि किले पर दुश्मनों का कब्ज़ा हो गया। चुनाचे उनके गद्दार खादिम राजा खान ने कहा, हुजूर अपनी जान की हिफाजत के लिए अपने आप को दुश्मन के हवाले कर दो। तो जलाल में आकर कहा, मेरे नज़दीक शेर की 1 दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। जिस्म पर कई गोली लगने के बावजूद शाम तक लड़ते रहे। एक गद्दार का सुल्तान की तरफ इशारा करके दुश्मनों के अफसर को ख़बरदार करना था कि चारों तरफ से गोलियों की बारिश होने लगी और सीने पर गोली लगते ही वो ज़मीन पर गिर गए। एक सिपाही ने मौक़े गनीमत पाकर उनकी हीरों से जड़ी तलवार निकालने की कोशिश की, तो ऐसी नाजुक हालत में भी हमला करके एक सिपाही को जहन्नम रसीद कर दिया। फिर सर पर गोली लगने की वजह से 4 मई सन 1799 को जामे शहादत नोश फरमाया। अगले दिन शाही एजाज़ के साथ अपने वालिद हैदर अली के पहलू में दफन कर दिए गए। 2वां क़िस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में, हवा में आवाज़ के बारे में। हवा इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, उसके बग़ैर कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। हवा ही की मदद से हम एक दूसरे की आवाज़ सुनते हैं। चाँद पर हवा ना होने की वजह से आवाज़ नहीं सुनी जा सकती। हवा में
لہریں ہوتی ہیں۔ یہ آواز کی لہریں فضا میں پھیلا کر کانوں کے پردے سے ٹکراتی ہیں، جس سے کان کے پردے کی پتلی جھلی تھرتھرانے لگتی ہے۔ وہ فوراً دماغ کو اس کی خبر دیتی ہے۔ ہوا ہی کی مدد سے آواز 5 سیکنڈ میں 1 میل کی رفتار سے دوڑتی ہے۔ جب ریڈیو اور وائرلیس کے ذریعے آواز کو ریڈیائی لہروں میں بدل دیے جائے تو وہ آواز سورج کی روشنی کی رفتار یعنی 1,80,000 پر 6,000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے دور دور تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ 3واں قصہ ایک فرض کے بارے میں، چھپ کر غسل کرنے کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں ننگے بدن ہونے سے منع کرتا ہے، لہٰذا تم ان کراماً کاتبین فرشتوں سے شرم کرو جو تم سے 3 حالت کے علاوہ جدا نہیں ہوتے۔ پہلا، پیشاب اور پیخانے کے وقت، دوواں ناپاکی کی حالت میں، تینواں غسل کے وقت۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی ننگے بدن غسل کرے تو اسے چاہیے کہ کپڑے یا دیوار کی آڑ یا اپنے اونٹ کے ذریعے سطر کو چھپائے۔ مسند بازار 4799 ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں، فرض کی آخری 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا کر کو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی 3 اور 4 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اس میں کیا بولتے ہیں گا تو امام یا اکیلے نماز پڑھنے والے کو ظہر، عصر، عشاء کی 3، 4 اور مغرب کی 3 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ صحیح مسلم حدیث 1041 کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، علم سکھانے کا ثواب کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو علم دین سکھایا تو اس کو عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ عمل کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ابن ماجہ 240 معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، بھلائی کا حکم دے کر خود برائی میں لگے رہنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ سورہ بقرہ میں 40-4 آیت میں ہے سو بھلائی کا حکم دینا نہیں، خود بھی بھلائی کے کاماں کرنا گر کو۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، دنیا کے لیے عبادت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کا ایک فرقہ وہ ہوگا جس نے اللہ کی عبادت دنیا حاصل کرنے کے لیے کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہے گا جس نے دنیا جمع کرنے کے لیے اسی کے مقصد اس کی عبادت کی ہوگی، میری عزت اور میرا جلال کی قسم بتا میری عبادت کا مقصد کیا تھا؟ وہ کہے گا دنیا تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سچ تو یہ ہے کہ جو کچھ تو نے جمع کیا اس نے تجھے کوئی فائدہ نہیں دیا اور نہ ہی تجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا۔ پھر فرشتے سے کہا جائے گا کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ شعب الایمان 6808 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ ہمیں عبادت جو بھی کرتے دنیا کے واسطے کرے تو
जो भी हमें दुनिया में हासिल करे हती वो कुछ भी नफ़ा पहुंचा सकते नहीं, हम ना फ़ायदा पहुंचा सकते नहीं। उसको जो भी इबादत करती हमें यहाँ आखिरत के वास्ते इबादत हासिल करने के वास्ते इबादत करना। इंशाअल्लाह 8वां क़िस्सा आखिरत के बारे में। क़यामत के दिन अल्लाह ताला का जलाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मोहर लगाए हुए आमाल नामे लाए जाएंगे और उनको अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, इसको फेंक दो, इसको कबूल कर लो। फरिश्ते कहेंगे, आपकी इजाज़त की कसम, जो कुछ उसने अमल किया है हमने वही लिखा है। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तुमने सच कहा, मगर ये आमाल मेरी रज़ा के लिए नहीं था। आज मैं सिर्फ़ वही अमल कबूल करूँगा जो मेरे लिए किया गया था। तबरानी औसात 6133 अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 9वां क़िस्सा तिब्बे नबवी से इलाज। जैतून के तेल के फ़वाइद। जैतून का तो वो ऑलिव्स का तिनी, उसके फ़ायदे, उसके तेल के फ़ायदे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून के तेल को बतौर सालन खाओ और उसको लगाओ, इसलिए कि ये एक मुबारक दरख्त से हासिल किया जाता है। तिरमिज़ी 1852 अबू उम्मया रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या फ़ायदा का तो जो लोग बाकायदगी से ये तेल लगाते हैं ना तो उनके बाल गिरते हैं और ना ही जल्द सफ़ेद होते हैं। इसकी मालिश से दांत और भूसी ज़ाइल हो जाते हैं। कान में पानी पड़ा हो तो जैतून के तेल डालने से ये पानी निकल जाता है। आखिरी 10वां क़िस्सा कुरान की नसीहत के बारे में। शैतान के धोखे से बचो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ लोगों, यकीन जानो कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लिहाजा तुम्हें ये दुनियावी ज़िंदगी धोखे में ना डाले और न अल्लाह के मामले में तुम्हें वो शैतान धोखे में डाल ना पाए जो बड़ा धोखेबाज है। सूरह फातिर में 5वां आयत में है शैतान के धोखे से बचने के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह 20 पर 9 ज़िलहिज्जा के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 30 ज़िलहिज्जा का 5 मिनट का मदरसा देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।